नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर हर।
नमः शिवाय। आदिदेव महादेव की पतित पावनी गाथा का श्रवण कराते हुए शास्त्रकार श्री सूत शिव की गाथा का आनंद लेते हुए समस्त ऋषिगण और कथा के अमृत से परम तृप्त होते जड़ और चैतन्य गंगा की धार के प्रवाह के समान निरंतर बहती है कथा धार, जिसमें अवगाहन करते समस्त जीव धन्य होते हैं और शिव पद प्राप्ति के अधिकारी हो जाते। भगवान शिव के कितने रूप हैं, कितने अवतार हैं, इनकी गणना करना बहुत कठिन है। हम किस रूप की प्रार्थना करें, किस रूप की अभ्यर्थना करें, किसका हम अभ्युत्थान करें, किसकी प्रार्थना करें, किसका निवेदन करें, किसका अर्चन और वंदन करें, क्योंकि वो तो सर्वत्र अनेक रूप में व्याप्त है। और कभी कभी तो कोई कभी प्रकारांतर से अपनी प्रार्थना में व्यंग्य करता प्रतीत होता है। बोले, हम तुमसे क्या मांगे? सुना तो मैंने है कि तुम अवढरदानी हो और जगत के जीव को वो सब देते हो जो कोई नहीं दे सकता, लेकिन तुमको देखकर मुझे बड़ा संकोच हो जाता है। देने वाले दाता को ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होना चाहिए, और जब समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हुआ समक्ष दिखता है तो मांगने का उत्साह बढ़ता है। किंतु भोले, जब तुमको मैं देखता हूं तो मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। कैसे मांगूं? अगर तुमसे वस्त्र मांगूं तो मैंने देखा कि तुम दिगंबर हो। तुमसे भूषण मांगूं, आभूषण मांगूं तो मैं देखता हूं कि तुमने कपाल व्याल को ही अपना आभूषण बना रखा है। तुमसे भवन मांगूं तो मरघट में नित्य निवास करते हो, तुम्हारे अपने ही आप घर में कुछ नहीं है, यहां वहां विचरण करते रहते हो। तुमसे कुछ दिव्य व्यंजन मांगूं तो क्या मांगूं? तुम खुद विष आंख के आहारी हो, जहर पीते हो, जो होगा वही तो दोगे। जहर से तो मैं बहुत डरता हूं। तुमसे वाहन मांगूं तो वाहन को मांग के भी मैं क्या करूंगा? क्यों कि तुम एक बैल पर सवारी करते हो, वाहन भी तुम्हारा ऐसा ही है। तो क्या मांगूं देव? बड़े उत्साह से तुम्हारे पास तक आया था, लेकिन तुमको देखा तो मेरा मन मंद हो गया, घोर निराशा हो गई। मैं तुमसे मांगू क्या? मांगे कहा अंबर, तुमसे वस्त्र मांगू, अंबर मांगू, लेकिन तुमको देखा तो मन डूब गया। मांगे कहा अंबर, तै आप ही दिगंबर है। मांगे कहा भूषण, कपाल व्याल धारी ते। मांगे कहा धाम, है मसान को प्रवासी देव। मांगे कहा भवन है मसान को प्रवासी देव। मांगे कहा पाक
विष आक के आहारी ते। क्या मांगे समझ में नहीं आया। अच्छा कुछ ऐसा मांग लो आसानी से मिल जाए। तो मांगे कहा वाहन तिहारो एक ठूठो बैल। मांगे कहा वाहन तिहारो एक ठूठो बैल। और मांगे कहा तो सौ धन विदित भिखारी ते। अगर तुमसे धन मांगे तो भिखारी होकर सारे जगत में घूमते रहते हो महादेव। तुमको देखकर मेरे मांगने का मन थोड़ा छोटा हो गया, चलो छोड़ दिया। सब तरह से तो नंगे हो, मुझे भला क्या दोगे, अपना ठिकाना करो। लेकिन हां एक चीज मांगता हूं और वो तुम दे सकते हो, मुझे भरोसा है। वो क्या? बचनेश नाथ हाथ जोड़े मांगे तो मांगे यही। बचनेश नाथ हाथ जोड़े मांगे तो मांगे यही। हर है तो हर हर विपत्ति हमारी ते। बचनेश नाथ हाथ जोड़े मांगे तो मांगे यही। तू हर है तो हर हर विपत्ति हमारी ते। हर है तो हर हर विपत्ति हमारी ते। दिखने में तो वो ऐसा दिखता है कि उसके पास कुछ नहीं, लेकिन लुटाने में किसी से पीछे नहीं और क्या नहीं देता है, ये उसका स्वभाव है। हे महादेव, जीवन की समस्त विपत्तियों का हरण करने में सक्षम हो आप। हे महादेव, आपने तीनों शूलों को वश में कर रखा है, इसीलिए तो त्रिशूलधारी है। त्रिताप में विदग्ध होता यह जीव जाए तो जाए कहां। और आपके हाथ में लगा हुआ त्रिशूल देखकर तसल्ली हो गई कि जो त्रिशूल जो तीनों ताप दैहिक दैविक और भौतिक जगत के जीवों को बहुत अधिक दुख देते हैं, उन तीनों तापों को तो आपने मुट्ठी में रख रखा है। तो अच्छा है मुट्ठी में ही रखिएगा, इन्हें छोड़िएगा नहीं, वरना हमारे ऊपर विपत्ति आएगी। कितनी करुणा है आपकी कि जीवों पर कृपा करके आपने इन त्रितापों को अपने मुट्ठी में बंद रखा है। अगर कहीं ये छूट गए तो हमारे ही ऊपर तो आएंगे, बांधे रखिएगा। महादेव हैं, इसीलिए महादेव है। इनका स्वरूप, इनका स्वभाव जगत में किसी भी चरित्र से मेल नहीं खाता। अभी विवाह प्रसंग आपने सुना, परसों ब्याह हुआ था भगवान का। दुनिया में ऐसी बारात किसी की नहीं आई होगी जैसी शिव की आई, और ऐसा स्वागत भी किसी का नहीं हुआ होगा जैसा शिव का हुआ। हुआ ये कि आगे आगे देवता जा रहे थे। होता यह है कि दूल्हा आगे जाता है और बारात पीछे जाती है, लेकिन भगवान ने कह दिया विष्णु जी से, आप जरा थोड़ा आगे हो जाओ। तो ये आगे हो गए। विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, कुबेर हैं, ये सब आगे। फिर भूत प्रेत पिशाच, ये भी सब आगे आगे।
लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे नंदीश्वर हैं उन्होंने सोचा भगवान को थोड़ी देरी हो रही है और पीछे पीछे क्यों चलें, आगे चलना चाहिए, तो जरा तेजी से दौड़ लगा ली। तो बारात फिर पीछे रह गई और सीधे द्वार पे जाके खड़े हो गए। अब नारद तो वहां मौजूद थे, नारद तो सबको प्रतीक्षा करवा रहे थे, अब आते होंगे आते होंगे। पहले विष्णु दिखाई दिए तो मीना जी बहुत प्रसन्न हो गई थी कि वाह वाह वाह, बड़ा सुंदर दूल्हा है। अरे ये नहीं है, दूल्हा तो इससे भी अच्छा है। जब दूल्हे के मित्र इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना अच्छा होगा। कुबेर आए, एक के बाद एक आए। कुबेर को देखा, ठीक है आंख में थोड़ी तकलीफ है लेकिन फिर भी सुंदर तो है, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, दूल्हा तो इससे भी सुंदर है। अच्छा अच्छा, एक के बाद एक चले आ रहे हैं। लेकिन नंदीश्वर ने जब दौड़ लगाई, उनकी बात हो तब तक तो ये दरवाजे पे जा खड़े हो गए और नारद जी ने परिचय दे दिया, यही है दूल्हा। अब मीना जी के हाथ में जो आरती सजी हुई थी, आरता करने के लिए तैयार थी द्वार पर। जैसे ही दूल्हा को ऊपर से नीचे तक निहारा और सर्प ने जो फूंक किया तो मीना जी 2 कदम पीछे हट गई। क्या किया है मैंने, आपका क्या बिगाड़ा है देवर्षि? मैंने आपके लिए तो कोई कभी ऐसी बात कही नहीं और आपका कोई ऐसा बुरा किया नहीं। आपने मेरा क्या ऐसे कर दिया जो मेरी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढ के आप लाए और कितनी प्रशंसा करके आपने ऐसे के साथ संबंध करा दिया। नारद जी ने कहा, अरे नहीं नहीं देखो तो सही। अब दूल्हा दरवाजे पर खड़ा है और सास जी आरती करने को तैयार नहीं। घबराहट में उसमें दिया बत्ती थी जिसमें आरती करने की पूरी तैयारी थी, वो थाल हाथ से छूट गया और जल का पात्र था वो भी लुढ़कता हुआ कोने में जा गया। और ये भोले खड़े हुए हैं। गणों ने कहा, सरकार अब इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता, अब चला जाए। भगवान शंकर ने कहा, नहीं हमारी सास है ना, गई है, क्योंकि मीना जी तो भीतर भाग गई थी। तो शंकर जी ने कहा, अभी भीतर गई हैं, आती होंगी। महाराज आरती फेंक दी, जल का पात्र फेंक दिया। शंकर जी ने कहा, तुमको नहीं मालूम, इस रहस्य को समझो। आरती फेंक दी, ठीक फेंक दी। क्यों? बोले हमारी सास ने सोचा जब हमारे दामाद के मस्तक पर सुंदर चंद्रमा शोभायमान है तो छोटी मोटी आरती करने से क्या होगा, इसलिए आरती को एक तरफ कर दिया। पर भगवान वो तो जल भी फेंक के चली गई, सारे कायदे कानून टूट गए, परंपराएं खत्म। भगवान शंकर ने कहा, तुमको क्या मालूम, हमारी सास ने देखा जिनकी जटाओं में गंगा का नित्य प्रवाह हो रहा है, इतना जल ही जल है, उस एक लोटे जल से क्या होगा, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। प्रभु वो तो थर थर कांप रही थी। अरे थर थर नहीं कांप रही थी, हमको देखकर कि पसीने से नहाया हुआ वर है, थका हुआ आ रहा है, हड़बड़ाहट में आदमी सोचता है, तो कांप नहीं रही थी। वो अपने आंचल से हवा करना चाहती थी, लेकिन भीतर क्यों भाग गई? बोले भीतर पंखा लेने गई, अभी आती हूं। मतलब बिगड़ी परिस्थिति की संभाल अगर कोई सीखना चाहे तो भगवान शंकर से सीख सकता। कोई मान अपमान नहीं, अपने लिए कभी कोई सम्मान की इच्छा भी नहीं। तो ऐसे भोले के चरित्र का कोई वर्णन करने बैठे तो कहां तक पार पाएगा। उनकी कथा के प्रसंगों में जब जब हम प्रवेश करते हैं, महादेव को विचित्र स्थिति में पाते हैं। व्यक्ति जहां क्रोधित होता है वहां ये परम शांत है। दक्ष के द्वारा अपमानित होने के बावजूद भी जो मंद मुस्कुराते हुए हाथ में कमंडल उठाए और धीरे से पलायन कर जाते हैं, वो तो महादेव ही हो सकते हैं, और कौन हो सकता है। इसलिए महादेव ने अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया। जगत में हर कोई अपने लिए कहीं ना कहीं स्वार्थ का एक कोना रखता जरूर है। आदमी का स्वभाव है, ये काम होगा तो ये थोड़ा सा फायदा ये हो ही जाएगा, ये होगा तो ये फायदा हो जाएगा। बड़े बड़े नेता लोग जय जयकार करने वालों को प्रश्रय देते हैं, उसको बनाए रखना, भाई जब चलेंगे तो जय हो करेगा, जय हो करने की भी भीड़ होती है। भगवान शंकर ने ऐसी कोई फौज रखी नहीं।
और देवता भले ही रखते रहे, लेकिन भगवान शिव तो अकेले अखंड समाधि में रहते हैं और उनको कोई प्रयोजन नहीं कि कोई उनके साथ चले या हर हर महादेव कहता हुआ चले। चले तो चले और न चले तो न चले। जिसको जरूरत हो अपनी, जिसको कुछ भगवान शिव से चाहिए वो पीछे चले, न चाहिए तो भी कोई बात नहीं। ऐसे महादेव। क्षीर सिंधु का मंथन हुआ और कालकूट विष निकला। उस विष को पान करने में महादेव ही पकड़ लिए गए। है कोई इन सारे देवताओं में एक जो विष को पीने की हिम्मत कर सकता है? बल्कि भगवान श्रीहरि ने कह दिया उनके पास ही जाओ, क्या बच गए। बहुत से लोग अपना अपना रास्ता हटा के और दूसरे का रास्ता बता देते हैं, फलानी जगह जाना वहां काम हो जाए। अरे तुम क्यों नहीं कर देते हो? तुम भी कर दो। बोले नहीं नहीं, वो महादेव जी बैठे हैं ना, वो सब काम कर देंगे। माने जिस काम को अपने में करने में कोई अड़चन दिखती हो तो फिर व्यक्ति कोई ना कोई दूसरा रास्ता दिखा देता है, लेकिन महादेव ने कभी कोई रास्ता काटा नहीं, न पीछे की ओर मुड़कर देखा। सामने भरा हुआ विष का पात्र अपने अधरों से लगा लिया और गटागट पान कर गए। ये महादेव के स्वभाव की विशेषता है। इंद्र बैठे हुए थे दरबार में, गुरुदेव बृहस्पति आए। ऐश्वर्य मिलने पर मदांधता आ जाती है। धन मिल जाए, पद मिल जाए, किसी तरह का गौरव मिल जाए, यश मिल जाए, चार आदमी यशक गान करने वाले खड़े हों सामने, तो मन में कहीं ना कहीं तो मद का कोना होता ही है और निकल के आ जाता है बाहर। इसी तरह इंद्र को त्रिभुवन का जब ऐश्वर्य मिल गया, थोड़ा सा अभिमान हुआ। इंद्रस त्रिभुवन ऐश्वर्य मदोल्लंघित सतपथा। मद में सतपथ का उल्लंघन करने वाले इंद्र ने आज एक बहुत बड़ी चूक कर दी। और वो क्या? आए हुए सतगुरुदेव बृहस्पति का देखकर भी अपमान कर दिया। गुरु बृहस्पति गए और अंतर्धान हो गए। अब बिना गुरु के रह गए देवता। गुरु के बिना ज्ञान कहां से मिले? गुरु के बिना जीवन चले कैसे? गुरु के बिना रास्ता कैसे खुले और प्रकाश की किरण कहां से फूटे? ये एक बड़ी समस्या प्रत्येक जीव के लिए है। किसी न किसी गुरु को पकड़े, और गुरु कृपा से अगर किसी को गुरु मिल भी जाए, क्योंकि गुरु ही कृपा करता है तो किसी शिष्य का चयन करता है। हमें गुरु बनाना हो तो सिलेक्शन किसके हाथ में? हमारे में या गुरु के? अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ वस्तुओं का चयन कौन करता है? वस्तु व्यक्ति का चयन नहीं करती, व्यक्ति वस्तु का करता है। जिससे हमें विशेष लाभ लेना होता है तो फिर हमको देखना होता है कि ये ठीक है, इसको हम लेंगे। तो काम तो हमें निकालना है, गुरुजी को थोड़ी निकालना है। गुरुजी करुणा करके किसी शिष्य को पकड़ लेते और तब उसका उद्धार कर देते। गुशब्दस्त्वंधकार स्यात् रुकारस तन्निरोधक है, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु का गु अक्षर अंधकार है और गुरु का रु अक्षर उसका निरोध करने वाला है। परम प्रकाश राशि, रास्ता खुलता है। बृहस्पति आए और इंद्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। गुरुजी अंतर्धान हो गए। अब समाधान कहां से हो? तब उपाय बताया। ब्रह्मा बोले अब तो एक ही उपाय है। 12 आदित्यों में एक आदित्य त्वष्टा, उन त्वष्टा के 2 पुत्र हैं, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आचार्य हैं। उनको अपना पुरोहित बना लो, गुरु बना लो, आचार्य बना लो। अगर अपनी चॉइस से हम एक गुरु को छोड़ें और दूसरे को पकड़ें तो क्या होता है
यह कथा इसका प्रमाण है। लोग क्या करते हैं, ये गुरु तो बेकार थे, दीक्षा तो ले ली हमने, पर ये गुरु कुछ ज्यादा अच्छे हैं, चमकदार हैं, चलो उनको छोड़ो, अब दूसरा मंत्र इनसे ले लेते। फिर ये गुरु छोड़ो, चलो इनसे ले लेते। तो जो गुरु ही बदलते फिरते हैं उनके लिए बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन में किसी एक गुरु के प्रति समर्पित नहीं रह पाते और उनका मन डामाडोल रहता है। बृहस्पति तो चले गए, ब्रह्मा ने कहा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो इंद्र, सारे देवताओं सहित जाकर विश्वरूप को कहो कि वो तुम्हारे पुरोहित हो जाए। देवता गए, प्रार्थना की, छोटे थे आयु में लेकिन विद्वान बहुत थे। बेटा तुम हमारे पुरोहित हो जाओ, गुरु हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी बहुत उम्र वाला बच्चा आदमी, कोई बहुत बड़ी उम्र वाला हो वही गुरु हो, आवश्यक नहीं है। कोई छोटा बच्चा भी गुरु हो सकता है, ज्ञान वृद्ध कोई भी हो सकता है। देवताओं ने कहा बेटा हम देवता हैं और तुम्हारे पूर्वजों के भी देवता हैं, तुम्हारे खानदान में भी हमारी पूजा होती आई है, इसलिए तुम हमारे पुरोहित बनना स्वीकार कर लो। विश्वरूप ने कहा हम बिल्कुल नहीं स्वीकार करें। क्यों? शिष्य अगर नालायक हो तो सारे पाप का भाजन गुरु ही बनता है। शिष्य जितनी बार आता है गुरु के चरण स्पर्श करता है, और चरण स्पर्श करने के साथ ही शिष्य के सारे पाप गुरु करुणा करके खींच लेता है। भोगता कौन है? गुरु को भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिष्य के पापों का शमन करने की चिंता गुरु को हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो शिष्य है वो निर्द्वंद होकर कहता है मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे सिर पर एक बड़ा गुरु बैठा हुआ है। और जिसके सिर पर कोई बड़ा गुरु बैठा हो वो फिर भी जानबूझकर पाप करे तो फिर उसके जैसा धिक्कारी व्यक्ति कौन होगा। वो जानता है कि गुरुदेव महाराज हमारे सारे पापों का शमन करते हैं, उनको ही झेलना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो फिर पाप के पंख में गिरता है और सारे पाप एक चरण छूकर गुरु जी को सौंप देता है। इसलिए शिष्य को चाहिए, आप आगे देखेंगे शिव पुराण में कि वर्णन आया है कि कैसे गुरु कृपा करते हैं और शिष्य को गुरु के प्रति क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, वो गुरु चले गए, बृहस्पति जी चले गए और नारायण कवच देकर इंद्र को सुरक्षित कर दिया, देवताओं को सुरक्षित किया। अब असुरों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा क्योंकि कवच हो गया, नारायण कवच से घेर दिया। एक दिन बेईमानी कर बैठे, गुरु बदलने में यही नुकसान। जो एक गुरु है वो तो विश्वसनीय है ना। लोग कहते हैं ये बरता हुआ है, बरता हुआ माने हम जानते हैं कि इनका स्वभाव क्या है, इनके साथ में रहे, इनकी सन्निधि में रहे, इनकी करुणा है, दया करते हैं, बरते हुए हैं। लेकिन नए गुरु को रखने में, नए गुरु के साथ जाने में ये शंका रहती है कि नए गुरु पता नहीं कौन सा मंत्र देंगे, वो हमारा कल्याण करेगा भी या नहीं करेगा, तो ये खतरा हो जाता है। इसलिए विश्वरूप गुरु तो बन गए देवताओं के, लेकिन बेईमानी करने लगे। जब वो यज्ञ करते थे, आहुतियां डालते थे, तो इंद्र को दिखाने के लिए तो सुराय स्वाहा कहते थे, देवाय स्वाहा कहते थे, लेकिन चोरी छिपे असुराय स्वाहा, असुरों को भी आहुति देते थे। क्योंकि विश्वरूप की जो मां थी वो असुर पक्ष की थी। इंद्र ने ये बेईमानी पकड़ ली। अब यजमान को अपने गुरुदेव की बेईमानी पता लग जाए तो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। बोले ये क्या हो रहा है। क्रोध में आ गया इंद्र और तत्काल वज्र से विश्वरूप के 3 सिर थे वो काट दिए। ये कथा भागवत में भी ज्यों की त्यों है।
विश्वरूप के 3 सिर उड़ गए, विश्वरूप की मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। लेकिन त्वष्टा जिनका बेटा था विश्वरूप, उसने एक दिन यज्ञ करते हुए उस यज्ञ कुंड में से एक विराट काला सा पुरुष प्रकट किया, जिसका नाम था वृत्रासुर। अब वृत्रासुर का वध कैसे हो, फिर चिंता आ गई। तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, देव अब क्या होगा, क्योंकि देवता तो हरि की शरण में चले जाते। भगवान श्री हरि ने कहा अब एक ही उपाय है, जब दुनिया में कोई भी उपाय कारगर न हो रहा हो तो या तो भगवान शंकर के पास जाओ या भगवान शिव के उपासक के पास जाओ। जो शिवाराधन करता हो, शिवार्चन करता हो, शिव के ध्यान में समाधि लगाता हो, तो या तो भगवान महादेव उसके दुख को दूर कर सकते हैं, और महादेव तक पहुंच न हो सके तो भगवान महादेव के परम उपासक के चरण पकड़ लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। कहां जाए प्रभु? इस समय इस जगत में एकमात्र परम तपस्वी भगवान शिव के परम भक्त एक ऋषि हैं, जिनका नाम है महर्षि दधीचि, जिन्होंने वरदान मांगे थे कोई उनका वध न कर सके, उनकी अस्थियां वज्रमय हो जाए और जीवन में कभी भी दीनता न आए। ये 3 वरदान दधीचि ने मांगे थे भगवान शंकर से। कोई मार न सके, अवध्य हो जाए, अस्थियां वज्र जैसी हो जाए, क्योंकि अस्थियां जब कमजोर हो जाती हैं तभी सारी परेशानी आती, चलने फिरने में भी परेशानी आती। तो डॉक्टर कहता है कैल्शियम ज्यादा खाओ, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम के इंजेक्शन लगाओ। लेकिन तपस्या से, वरदान से जब अस्थियां इतनी प्रबल हो जाएं, वज्र जैसी हो जाएं, तब फिर किसी की आवश्यकता नहीं। ये 3 वरदान लिए हुए महर्षि दधीच तपस्या कर रहे थे, और भगवान श्री हरि के निर्देश पर ये सारे के सारे देवता महर्षि दधीचि के पास जा पहुंचे। हे देव, हम आपके शरणागत हैं। दधीचि ने कहा तुम लोग तभी आते हो जब कोई काम होता, बिना काम के भी आ जाया करो। बिना काम के कोई जाना नहीं, काम होता तभी याद आ जाते हैं भगवान, तभी आ जाते हैं भक्त। जब फंसता है काम तो भक्तों की ओर देखते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा क्या चाहते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप महादेव के परम उपासक हैं, आप जानते ही हैं हम क्यों आए होंगे। दधीचि ने कहा हम समझ गए, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई हुई है, असुरों का आक्रमण हुआ है। क्योंकि शिव पुराणकार कहते हैं कि जब असुरों ने आक्रमण किया देवताओं पर, तो इन सब के पास भी पूरी सेना थी, देवताओं के पास भी सेना थी, बहुत अस्त्र शस्त्र तमाम थे, लेकिन जब जीत नहीं पाए तो भाग लिए। तो भागने में जो उनके हाथ में शस्त्र और अस्त्र थे वो इतने भारी थे कि भागने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब बंदूक भारी हो तो उसे लेके भागने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में फेंके और भाग लिए सारे देवता। अब निहत्थे तो हो ही गए थे, और अब असुर शस्त्र देखकर अगर शंका भी करेंगे कि यहाँ तो देवताओं के शस्त्र पड़े हुए हैं, कहीं यहाँ छिपे नहीं हैं, तो इसी में उलझ जाएंगे, तब तक हम कहीं कहीं निकल जाएंगे। बड़े चतुर और चालाक है देवता। महर्षि दधीचि ने कहा कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ है असुरों का, और स्वर्गलोक अधिकार में आ गया है असुरों के। तुम जिस लिए आए हो मैं समझता हूं, ठीक है। अगर अकेला व्यक्ति हो जिसका विवाह न हुआ हो, संगठन में काम करने वाले ज्यादातर लोग हमने कुंवारे देखे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई वो रिस्क ले सकते हैं, और जिनके पीछे घर गृहस्थी होती है वो थोड़ा सोच समझ के रिस्क लेते हैं।
क्योंकि अगर ऐसा करूंगा कहीं गड़बड़ हो गई तो बच्चों का क्या होगा, फिर वो बेटा बेटा बहू है और इसका है उसका है सोचते हैं। लेकिन जो लोग समर्पित होते हैं, वो विवाहित नहीं होते, तो वो समर्पित रूप से काम करते हैं, आगे नाथ न पीछे पगा, चाहे जो करो, चाहे जहां सो जाओ, उठ जाओ, भाग जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। दधीच समझ गए ये मुझसे मेरे प्राण लेने आए हैं, अस्थियां लेने आए। क्या किया दधीच ने? चुपचाप दधीच ने अपनी धर्मपत्नी को वहां से हटा दिया, क्योंकि अगर उसके सामने मैंने अपना शरीर छोड़ा तो पत्नी ये काम होने नहीं देगी। कौन स्त्री चाहेगी कि उसका पति उसकी आंखों के सामने शरीर छोड़ दे? कौन चाहेगी कि वो विधवा हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगी। महर्षि दधीच की पत्नी सुवर्चा, महर्षि दधीच ने उसे हटा दिया बहाने से। उससे कहा कि तुम जरा जाओ, वहां काम है, वहां काम है, चली जाओ। और समाधि में बैठ गए। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी और तरह से गऊ ने महर्षि दधीच के देह को चाट चाट कर अस्थि पंजर निकाल दिया। भाई तपस्वी शरीर है और मृत्यु इनकी हो नहीं सकती। वरदान मांगा था, मरू नहीं। तो गऊ से देह को चटवाया और शरीर से जो पंजर निकल आया, तब देवताओं ने महर्षि दधीच की अस्थियों को वज्र के समान, अस्थि को वज्र के निर्माण में प्रयोग किया। दूसरों को जीवन देने के लिए जिसने अपने देह का परित्याग किया हो, ऐसे लोगों की अद्भुत गाथाओं से भारतवर्ष का इतिहास भरा पड़ा है। हम जिए न जिए, लेकिन दूसरों के जीने के लिए हमारी देह काम में आती हो, अगर हमारा शरीर काम में आता हो, तो हम मृत्यु का वर्ण करके दूसरों को जीवन दान देते हैं। ऐसा भाव हमारे देश के महात्माओं में भी है और योद्धाओं में भी है, युवाओं में भी है और देश के मर मिटने वालों में भी है। वहां सिर्फ एक भावना होती है कि हम अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए मर जाएं, पर इतने लोगों को जीवन मिलेगा जो देश में सुरक्षित हैं। सीमा पर लड़कर हम कैसी भी परिस्थिति झेलेंगे, लेकिन देश के सभी लोग सुरक्षित रहें। मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरे लोग, मेरी संस्कृति, ये भाव प्राचीन काल से इस देश में रहा। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां यूं प्रदान कर, और इसलिए कभी कभी तो मुझे ध्यान आ जाता है उन पंक्तियों का, कोई तिलक लगाने से वैष्णव नहीं होता, कोई त्रिपुंड धारण करने से शैव नहीं होता, कोई केवल पूजा अर्चना करने मात्र से भगवान का भक्त नहीं होता। श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो नरसिंह मेहता कहते हैं, भाई वैष्णव तो मैं एक को ही मानता हूं, और वो कौन है? जो दूसरे की वेदना को समझकर अपने देह का भी उत्सर्ग कर दे, वो श्रेष्ठ वैष्णव। भगवान शंकर भी श्रेष्ठ वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ। मैंने पहले दिन भूमिका में कहा था, वैष्णवानाम यथा शंभो। भगवान शंभु से बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है, जिन्होंने गंगा जल को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। वैष्णव जन तो तेने कहीं, नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीण पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीण पराई जाने रे, पीड़
दुखे उपकार करे तोय। पर दुखे उपकार करे तोय। पर दुखे उपकार करे तोय। पर दुखे उपकार करे तोय। मन अभिमान न आणे रे। मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। दूसरे की पीड़ा को जो समझ सके वो सही वैष्णव, वो सही संत है, सही आराधक है, वही सही भक्त है। उसी को कहा जा सकता है कि उसकी आराधना सफल है। यही देवों में और असुरों में भेद है। असुर देवाराधन से भगवान शिव को प्रसन्न करके पाई गई शक्ति का दुरुपयोग जगत के लोगों को सताने में करते हैं, और देवता शिवाराधन से पाई हुई शक्ति को सबके कल्याण में लगा देते हैं। यही भेद है, सोच का भेद, चिंतन का भेद, विचार और व्यवहार का भेद। इसलिए इन दोनों को अलग करती है ये धारणा। एक धारणा वो जो समाज के लिए उपयोगी हो, प्राप्त हुई दैवीय शक्ति का उपयोग सबके कल्याण में किया जाए, और दूसरी ओर अपनी शक्ति के दबाव से जगत के जीवों को त्रास दिया जाए। ये आसुरी चिंतन है, और इसीलिए हमेशा इस असुरत्व से मुक्त करने की चेष्टा शास्त्र और पुराण करते आ रहे हैं। लोग असुरत्व से मुक्त हों, क्योंकि विचार से ही तो कोई व्यक्ति असुर बनता है। महर्षि दधीचि ने प्राण त्याग दिया और अपनी वज्र सी अस्थियां देवताओं को प्रदान कर दी, देह का परित्याग कर दिया। सुवर्चा आई लौटकर। महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी, और गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं था, भगवान शिव का ही अंश था। दधीचि तो देह छोड़ चुके थे। व्याकुल सी विलाप करती हुई सुवर्चा ने दुखी हो देवताओं की ओर देखा। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुमने न केवल मेरा अहित किया है, होने वाले बालक के प्रति भी तुमने बहुत अधिक अनुचित कार्य किया। वो ठीक नहीं। क्रोध में भर गई, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी और दैव योग से सुवर्चा के गर्भ से एक दिव्य तपोमय बालक का जन्म हुआ। ये बालक कोई और नहीं, साक्षात महादेव ही पिप्पलाद के रूप में प्रकट हुए। बोलिए पिप्पलाद भगवान की। भगवान शिव का ये पिप्पलाद अवतार है, और पिप्पलाद नाम संभवतः इसलिए पड़ा क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे उस बालक का जन्म हुआ। बड़े तेजस्वी भगवान शिव के अंश ही थे, शिव ही थे। पिप्पलाद ने एक व्यवस्था की, आगे चलकर एक व्यवस्था बनाई। लोग बड़े दुखी थे, जैसे हम लोग दुखी हैं बहुत से लोग। किससे? ग्रह चक्र से। और कितनी तरह की अंगूठियां पहनते हैं। ये किसकी है? बोले शनि की है। ये किसकी है? ये उसकी महादशा है, इसकी महादशा। मैं भी पहनता था पहले 3-4 अंगूठियां। ये ग्रह, फलाने ग्रह की, फलाने ग्रह की। एक दिन मुझे आ गया, कुछ नहीं पहना, निकाल के फेंक। क्या करना? कोई ग्रह व्रह नहीं है, भगवान का अनुग्रह है और सब ग्रह बेकार हो गए, निकाल दिया। तो पिप्पलाद ने कहा, एक व्यवस्था बनाई कि लोग शनि से बहुत अधिक दुखी थे।
कि शनि की दृष्टि पड़ते ही बहुत अहित होता है, 7.5 पीछे लग जाता है, छुड़ाना मुश्किल। किसी को 7.5 लगा, किसी को ढैया लगा, क्या करे परेशान आदमी। तो महर्षि पिप्पलाद ने व्यवस्था की कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक बालक के ऊपर शनि का कोई असर नहीं होगा। शनि को रोक दिया, बाधित कर दिया। आज के बाद से कोई भी 16 वर्ष की आयु तक का बालक शनि के प्रभाव से ग्रस्त नहीं होगा। और भगवान शिव का जो आराधन करेंगे उनके ऊपर तो कभी भी शनि अपना प्रयोग नहीं करेगा, वो शनि के दोष से मुक्त हो जाएंगे। राशि एक है ना, शाह से शनि और शाह से शिव। तो भगवान शंकर ने कहा मेरे सामने तू कहां, जब मैं ही आ गया तो तू क्या करेगा। तो एक ही बैठेगा ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। तो जो शिव शिव जाप करते हैं उन्हें फिर शनि शनि करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव के शरणागत होकर शिव का आराधन करने वाले जितने भक्त हैं उनके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं होता। ये महर्षि पिप्पलाद ने व्यवस्था बनाई और तब से आज तक चल रही है। इसलिए 16 वर्ष तक निर्द्वंद हो जाइए, डरिए नहीं। कोई ज्योतिषी कहे कि शनि की दशा चल रही है, बोले भैया आप लोग गांठ में बांध के देता हूँ, आप ले जाओ, किसी बड़े बूढ़े को दे देना, इसके ऊपर तो आएगी नहीं। 16 वर्ष तक तो हम मुक्त हो गए, आगे की देखी जाएगी। लेकिन 16 वर्ष के बाद अगर भगवान शिव का आराधन चलता रहा तो जिंदगी भर कभी शनि का प्रकोप नहीं होगा। तो घाटा हो जाएगा यहाँ जयपुर वाले लोगों का। जो लोग शनि का रत्न बेचते हैं वो कहेंगे महाराज ये क्या बता दिया, और डाउन हो गई बिक्री, तो अब ये कैसे करेंगे। शिव ही वो रत्न है, नील लोहित नाम है भगवान शिव का, नील लोहित। अगर ये नीलम अपनी नीलिमा के कारण शनि के प्रभाव को समाप्त करता है तो शिव भक्त के पास एक ऐसा नीलम है जिसका नाम नील लोहित है। इस नील लोहित शिव को जो अपने अंतःकरण में धारण करते हैं उनके ऊपर कभी कोई शनि का प्रभाव नहीं होता, वो शनि के कोप से मुक्त हो जाते। इस तरह नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी। भगवान के और भी अवतार आपको मैं सुनाता हूं। एक राजा थे चंद्रांगत और उनकी पत्नी थी कीर्तिमालिनी। भगवान शिव ने एक बार उनकी परीक्षा ली और बहुत कड़ी परीक्षा ली। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर उस स्थान पर पहुंचे। जंगल में से एक व्याघ्र आया, एक शेर आया। अब खुद ही ब्राह्मण ब्राह्मणी है, खुद ही व्याघ्र हैं, वो तमाशा करना है ना, नाटक तो करना ही है, तो सारा खेल तो अपना ही है ना। तो व्याघ्र भी वही, शेर भी वही, ब्राह्मण भी वही, ब्राह्मणी भी वही। अब शेर जो है ब्राह्मणी को खींचकर ले जाने लगा। ब्राह्मण जोर से चिल्लाया, राजा वहीं मौजूद थे, रानी भी साथ में थी, बड़ी सुंदर रानी थी। ब्राह्मण चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। राजा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जो तीर का संधान किया तो शेर को लगा ही नहीं। अब शेर को क्या लगेगा, वो तो शिव ही थे, उनको क्या करेगा बाण। वो कुंठित होकर गिर गया और शेर उस ब्राह्मणी को लेकर जंगल में गहरे चला गया। अब ब्राह्मण रोने लगा, अभी अभी मेरी नई शादी हुई थी और मेरी वधू ऐसी थी, और अब मैं अपने जीवन के भोग कैसे भोगूंगा, अपनी गृहस्थी कैसे चलाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तो जैसे भागवत में एक प्रसंग आया ना कि वो च्यवन ऋषि जो थे ना, उनकी आंख में छेद कर दिया था सुकन्या ने, और सबके मलमूत्र बंद हो गए थे। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि भाई अब तो एक उपाय है कि राजा तुम अपनी बेटी का ब्याह हमसे कर दो, तो या तो बचो और या फिर मरता क्या न करता बेटी का ब्याह करो। ऐसी ही बात कुछ यहां हुई। ब्राह्मण ने कहा, राजन तुमने प्रजा की संरक्षण का भार अपने कंधे पर लिया है और तुम हमारी रक्षा भी नहीं कर सके। हमारी धर्मपत्नी इस तरह से चली गई, लौट के आएगी नहीं, अब मेरा ब्याह कराओ।
राजा ने कहा मैं ब्याह कहाँ से कराऊं, कहाँ से ढूंढूं, अब यहाँ जंगल में क्या करूं। ब्राह्मण बोले कोई जरूरत नहीं ढूंढने वूढने की, अपनी अर्धांगिनी मुझे दे दो, इसी से मेरा ब्याह कर दो। परीक्षा तो परीक्षा है, कड़ी परीक्षा। और ये परीक्षा वैसी ही जैसी महासती अनुसुईया की परीक्षा लेने वो तीनों देव पहुंच गए थे, वैसी ही परीक्षा थी अपनी अर्धांगिनी। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को कैसे किसी को दे। यदि आप गुजरात कभी गए हो तो आपने वहां देखा होगा, एक गांव पड़ता है वीरपुर, और वीरपुर में एक बड़े महापुरुष की गाथा हर गली कूचे में व्याप्त है। उस वीरपुर से लेकर पूरे सौराष्ट्र में वो गाथा गाई जाती है, विदेशों तक पहुंच गई। ऐसे ही संत थे, दुविधा में पड़ गए। उनका नियम यह था कि गांव में जो कोई आए सबको भोजन करा के भेजो, और जब किसी का यश फैलता है तो भगवान को भी थोड़ा ये होता है, लाओ परीक्षा ले लें, क्या सूझती है भगवान को। तो भगवान पहुंच गए। और ये भक्त कौन था? इनका नाम है जलाराम बापा। जलाराम मंदिर बने हुए हैं जगह जगह, देश में विदेश में ही बने हुए, बहुत दूर। ब्राह्मण को ले आए, अतिथि को ले आए। उनकी धर्मपत्नी थी वीरबाई। ब्राह्मण ने कहा भाई जो भोजन कराओगे तो ठीक है, लेकिन भोजन के बाद में जो दक्षिणा मांगू, अगर वो दक्षिणा तुम मुझे दो तो मैं तुम्हारे यहां भोजन कर सकता हूं। महाराज आप जो आदेश कीजिए। ये पराकाष्ठा है किसी व्यक्ति के समर्पण की। और जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि ईश्वर जो भी करता या करवाता है वो अच्छा ही करता है, इसलिए वो अपनी रुचि, अपना विचार नहीं मिलाता। बड़े भाव से वीरबाई ने भोजन कराया। ब्राह्मण बने हुए भगवान, अतिथि बने हुए भगवान, कोढ़ फूटा हुआ शरीर से, अंग अंग से कोढ़ टपक रहा है, लेकिन बड़े भाव से भोजन कराया। भोजन हुआ, उठे आसन से और कहा कि दक्षिणा दो। जलाराम बापा बोले बोलो महाराज क्या चाहिए। बोले तुम्हारी देवी सेवा बहुत अच्छा करती है, घरवाली बहुत अच्छी है, इसको मेरे साथ कर दो, मेरी सेवा में रहेगी। तो जलाराम बापा को अपनी अर्धांगिनी का हाथ पकड़ के आगे नहीं करना पड़ा। वो बिना सोचे समझे, जानते हुए कि मेरे पति इस तरह धर्मपरायण हैं और यदि कोई अतिथि ऐसी बात कहता है तो वो देंगे ही, तो वीरबाई अपने आप ही आगे बढ़ गए और उन अतिथि के साथ चली गई। ये बैठ के भजन करने लगे। सारे गांव में हल्ला मच गया, वीरपुर में चारों तरफ। हालांकि उसका नाम तब कुछ और रहा होगा, ये तो वीरबाई के नाम से अब वीरपुर हो गया से। लोग ढूंढने निकले, जमींदार के लोग ढूंढने निकले। बापा के साथ ऐसा हो गया। गांव से बाहर गए तो ब्राह्मण बने हुए भगवान ने वीरबाई को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और अपना डंडा और एक झोली उनको कहा कि ये तुम रखना और मैं आता हूं, कह के वो चले गए। खोजते हुए लोग गए तो उन्होंने देखा कि वीरबाई तो अकेली बैठी हुई है। और वो कहां गए अतिथि जो तुम जिनके साथ चली आई थी? बोले वो तो चले गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कोई लौट के नहीं आया। लेकिन वीरबाई ने कहा न मैं जाऊंगी, और जलाराम बापा ने कहा न मैं बुलाऊंगा, दे दी सो दे दी। तब भगवान ने सपना दिया कि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था और मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आया था। इस प्रमाण के लिए मैं अपनी लकड़ी और झोली वहीं छोड़ गया हूं, उसको तुम अपने पास हमेशा रखना और तुम्हारे यहाँ हमेशा भंडारा चलता रहेगा। गांव में जो आएगा वो भोजन करेगा, पेट भर के खाएगा और तब जाएगा, कभी भी भंडार घटेगा नहीं। प्रमाण के लिए झोली
और लकड़ी तुम्हारे यहां रहेगी और तुम वीरबाई को अपने घर ले जाओ। ले गए। आज भी रखी हुई, वो झोली भी रखी हुई है, वो लकड़ी भी रखी हुई है। और शायद भारतवर्ष में, सारे हिंदुस्तान, क्या मैं समझता हूं विश्व में, कोई एक ही नगर वो वीरपुर है जहां स्टेशन से, बस स्टैंड से, रास्ते से आग्रह कर करके लोग पकड़ के लाते हैं कि खिचड़ी खाइए, चलिए भोजन कीजिए। हजारों लाखों आदमी एक दिन में भोजन करते हैं। एक पंगत में 9,000 10,000 आदमी बैठता है और सुबह से रात भर चलती रहती। हमको भी खाने का सौभाग्य मिला पड़ा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति के विश्वास की परीक्षा, व्यक्ति की निष्ठा की परीक्षा, भक्त अपने जीवन में ईश्वर पर कितना भरोसा करता है। जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। और ये आसान नहीं है जब तक जीवन और ये शरीर तपस्या से परिपूर्ण न हो जाए, तब तक कोई ऐसा काम करने की व्यक्ति को चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, वरना ठगा जाएगा। लोग सरल समझकर बहुत ठगने को तैयार ज़्यादा हो जाएंगे। भगवान परीक्षा उनकी ही लेता है जो परीक्षा के ऊंचे स्तर तक पहुंच गए हैं। हाई लेवल की जब परीक्षा होती है, हाई लेवल का जब एग्जाम होता है, तब उसमें होता है। ये नहीं है कि आप वैसे बन जाए करने लगे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। समाज में हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय क्या कि राजा ने अपनी पत्नी दे दी ब्राह्मण को, और ये सोचकर कि अब जब मेरी पत्नी अब यहां दूसरे की हो गई, मैं अपने जीवन को कैसे जीऊंगा, तो अग्नि प्रज्वलित की। कथाएं तो पुराणों में ये मिलती है कि पति के न रहने पर पत्नी सती हो जाती थी, लेकिन यहां तो कुछ उल्टी बात हुई। वो पति सती होने की तैयारी करने लगा। जब पत्नी के बिना मैं क्या करूंगा जिंदगी जीकर। इतना प्रेम, इतना लगाव। जैसे ही अग्नि पर बैठने को तैयार हुआ राजा, वैसे ही भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने राजा की परीक्षा लेकर आत्मसंतुष्टि की और उसकी पत्नी लौटा दी। भाई मैं तो तुम्हें देखने आया था कि तुम करते क्या हो, तुम कहीं नानुकुर तो नहीं करते। जिसको ईश्वर पर भरोसा है वो क्या करेगा। ये भगवान शिव का ही एक अवतार था जिसको कहते हैं द्विजेश्वरावतार। ये भगवान शिव का द्विजेश्वरावतार था। एक और कथा आती है भगवान के यतिनाथ और हंसावतार की कथा। इसमें भी कुछ ऐसी ही कथा है। महात्मा बन गए भगवान महादेव और जंगल में पहुंचे तो वहां भीलों का डेरा था। रात हो गई थी। भील कहीं शिकार करने गया था, लौटकर आया तो देखा कि उसकी कुटिया में एक महात्मा बैठे हुए। आप कौन महाराज? भाई हमारे पास कोई डेरा नहीं है, रात काटनी है, कहीं सोना चाहते हैं, तुम्हारी कुटिया में सो जाऊं। बोले मेरी कुटिया तो छोटी है, उसमें उतनी जगह नहीं है कि 3 लोग समा सकें। लेकिन भील की पत्नी भीली ने कहा तो क्या हुआ, महात्मा हैं, स्वागत करना चाहिए। ऐसा करो तुम बाहर बैठ जाओ और महात्मा को अंदर सोने दो। महात्मा तो अंदर सोए, महात्मा माने भगवान। और भीलनी उनकी सेवा में रात भर जागकर बैठी रही। कभी पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कहीं कुछ हो न जाए। जंगल का मामला था, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते थे। और उसी समय क्या हुआ, ये रात्रि का 3रा प्रहर था। बाहर बैठे हुए भील को शेर खा गया। बाहर देखा तो उसके अंदर पंजर पड़े हुए थे भील के। अब ये रोने लगी भीलनी की, ये तो हमने क्या उपकार किया है, तो अपना ही सारा घर उजाड़ दिया। तब उस समय वही यति भगवान प्रकट हो गए भगवान शिव के रूप में। मैं देखना चाहता था कि तुम अतिथि का क्या स्वागत करते हो। चिंता मत करो, दूसरे काल में ये भील नल होगा और ये भीलनी दमयंती होगी और मेरा एक और अवतार होगा। भगवान शंकर ने कहा मैं हंस के रूप में अवतार धारण करूं। तो जिन्होंने नल दमयंती की कथा सुनी है, महाभारत में भी नल दमयंती की कथा बड़ी सुंदर ढंग से लिखी है।
तो नल और दमयंती का संदेश उसी हंस के माध्यम से आदान प्रदान होता था। तो भगवान शिव ने ही हंसावतार लेकर नल और दमयंती को मिलाया और पूर्व काल के बिछड़े हुए भील और भीलनी को इस काल में मिलन करा के उनको सुंदर गृहस्थ धर्म के पालन के लिए प्रेरित किया। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 शिव 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 महादेव गंगे महादेव गंगे हर हर महादेव गंगे महादेव गंगे हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो
गंगे। शिव 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 हर 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 शिव 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कोई व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा है, किसी की पहचान कुछ है, किसी की कुछ है, लेकिन शिव की क्या पहचान है? ये इन कथाओं का लक्ष्य क्या है? भगवान महादेव का ये अवतार, ये अवतार, ये अवतार, मूल रूप में तो हम यही देखते हैं कि भगवान शिव की जटाएं हैं, चंद्रमा शोभित हो रहा है, गंगा जटाओं में समाई हुई है, सर्पों की शोभा हो रही है, गले में मुंडमाला पड़ी हुई है, हाथी का चर्म ओढ़े हुए, यही सब दिखता है ना भगवान शंकर का ध्यान करने पर, यही रूप ध्यान में आता है। लेकिन यहां कथाकार ये कहना चाहते हैं, जिसको हमने बता रखा है, जिसको आपने समझ रखा है कि शिव वही है, नहीं, शिव कहीं ब्राह्मण है, कहीं पर वो यति है, कहीं पर वो हंस है, कहीं पर वो किरात है। सारे जगत के जितने भी दृश्य हैं, क्या उन सब में शिव समाये हुए नहीं है? और तभी तो ये बात सिद्ध होती है कि मैं शिव हूं। तो कोई व्यक्ति कहे मैं शिव हूं, इसका अर्थ यह है वो चैतन्य नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा वही शिव के रूप में प्रत्येक जीव में समाहित है, वही शिव है। तो हर रूप में, इसलिए यहां अगर अवतारों की संख्या भी सुनिश्चित की जाए कि शिव का ये अवतार, शिव का वो अवतार, नहीं, जितने भी दृश्य में हैं, जितने भी चरित्र सामने दिख रहे हैं, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, वो सब शिव के अवतार, वो शिव से अलग नहीं। तब शिवो हम होता है, शिवो।
लेकिन इन कथाओं के माध्यम से एक बात तो शास्त्रकार कहना ही चाहते हैं, पुराणकार ये बता देना चाहते हैं कि सामाजिक जीवन में लोग किस किस तरह के चरित्र वाले हैं, और हमको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके चरित्र का निर्वाह भगवान स्वयं करके बता रहे, पात्र बता रहे। क्या वो किस सीमा तक पहुंच सकते हैं? किसी के प्राण लेने में भी संकोच नहीं होना। ये क्या स्वार्थ की पराकाष्ठा नहीं है? दधीची जी आप मर जाओ। अरे भाई क्यों मर जाए? तुम मर जाओ। बोले नहीं आप मर जाओ। तो हम क्यों मर जाए? वो क्योंकि हम जीवन जीना चाहते हैं, तुम जीवित रहने के लिए हमको मारना चाहते हो। ये क्या है? समाज में ऐसी भी मनोवृत्ति के लोग हैं जो दूसरे को मारकर जीवन जीना चाहते हैं। अपने अस्तित्व के लिए दूसरों का संहार करने की मनोवृत्ति ये समाज में देखी जाती है। क्या लोग नहीं ऐसा कर रहे? युद्ध हो रहे हैं, कहीं वर्गवाद के कारण, कहीं अपने अहंकार के कारण, कहीं अपने वर्चस्व के कारण। और जरा विहंगम दृष्टि डालिए, एक छोटे स्तर से जरा उठ के और डालिए, तो ये दुनिया किसकी है? ये जो सारे जगत में ये धरती किसकी है? और इस धरती को टुकड़ों टुकड़ों में रेखांकित करके हमने अपने अपने दायरे बना लिए, और रेखा खींचकर नक्शे बनाकर अपने अपने उस दायरे में हमने अपना अपना मकान बना लिया। कहने को अपना अपना है, कहां छोड़ जाएगा? कोई 60 साल में, कोई 70 में, कोई 80 में, कोई 100 में। उसके पुरखों का नहीं हुआ, उसके बेटों का भी नहीं होगा, वो भी छोड़ जाएंगे। देख रहे हैं आप मनोवृत्ति क्या है व्यक्ति? ऊंचाइयों पर जाकर, विचारों की हाइट्स पर जाकर जब हम अपने आप में सोचते हैं तो हमको लगता है ये क्या हो रहा है दुनिया में, और ये युद्ध क्यों चल रहे हैं? शांत चित्त से विचार करने पर यह लगता है कि जितना रुपया और जितना धन और जितने साधन आज युद्ध में झोंके जा रहे हैं, अगर उन साधनों का उपयोग मानव कल्याण के लिए होता तो ये सारा संसार स्वर्ग बन जाता। लोगों की भलाई के लिए उन साधनों का उपयोग होता। जितना खर्चा हम केवल वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में खर्च कर रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई, ये मेरा है, ये रेखा मेरी है, वो रेखा तेरी है, ये मकान मेरा है, वो मकान तेरा है। भाई न मेरा है न तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। तुझको भी जाना है, मुझको भी जाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सुंगनी साहू के रूप में बनारस में जाने जाते थे। बड़े भारी हिंदी साहित्य के आकाश दीप, और जब गए तो कफन के लिए भी पैसे नहीं थे बहुत बड़े आदमी। लोगों ने कहा ये आप क्या करते हैं? बोले अब मैं वो कर रहा हूं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों से, सैकड़ों वर्षों से ये संपत्ति मेरे खानदान में चली आ रही थी, ये मेरे पुरखों को खा गई। आप ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं इसको खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। कोई आ जाता द्वार पर, ले तू भी ले, तू भी ले, खुले हाथ से देते। ये जगत ईश्वर का है, दावेदारी हमारी है। चीज किसी और की है, दावेदारी हम कर रहे हैं। जमीन का टुकड़ा जो कभी भी हमारे पुरखों का नहीं हुआ, आगे बच्चों का भी नहीं होगा, वो बदल जाएगा। जितनी मेहनत से आपने मकान बनाया है, केवल 1-2 पीढ़ी के बाद ही बच्चे उस मकान को तोड़कर, उनको डिजाइन पसंद नहीं आएगा, वो कहेंगे नक्शा बदलो, ये बाबूजी ने क्या बना दिया, कचरा घर। ये देखते नहीं आ रहे?
अपने बड़ों, हमने बना, हम लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बनाया। दुनिया में हर आदमी अपने समय में अपने मकान को बहुत रुच रुच के बनाता है और बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन करता है, उसमें बड़ा बढ़िया वेल फर्निश करता है। लेकिन बच्चे वो कहते हैं ये तो बेकार है, ये दड़वा है, हमें नहीं चाहिए, और होना चाहिए। वो उसका नक्शा बदल देता है। तो क्या है, चीज किसी और की, दावेदारी हमारी। तो ये ध्यान बना रहे, भगवान शिव की सत्ता में बैठे हम सब लोग, भगवान शिव के इस जगत में जीवन जीते हम लोग, भगवान शिव की अनुकंपा की यदि प्रतिपल अनुभूति न करें तो इससे बड़ी कृतज्ञता और कोई नहीं हो सकती। उनका आराधन करते हुए, उनकी कृपा की अनुभूति करते हुए यदि हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हम आनंद में हो जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। और यही सब ये कथाएं हैं। आप देखिए, एक राजा मनुओं के वंश के, मनु थे श्राद्धदेव वैवस्वत मनु। और हम देखते हैं, कथा आती है कि वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। एक नभग हुए, नभग, 10 बेटों में एक नभग हुआ। अम्बरीश भी हुए, शर्याती हुए, ऐसे 10 पुत्र हुए। तो महाराज नभग हुए। बड़े श्रेष्ठ, विद्याध्ययन में बहुत अग्रणी। इस कथा को सुनकर आपके हृदय में खलबली मच जाएगी, क्योंकि ये तो आज भी हो रहा है। ये कथा हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, लेकिन इस कथा की पुनरावृत्ति तो जीवन में बार बार होती है और अपनी आंखों से हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। नश्वर धन पर अपनी आंख गड़ाते हैं और दूसरा जो उसका अधिकारी है, धोखा देकर हम उसको अपने रास्ते से अलग करने की कोशिश करते, वो कर भी देते हैं, हटा भी देते हैं। और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राजपुत्र है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो अधिकारी है, अपने पिता के राज्य की संपत्ति का हिस्सेदार है। सब पुत्रों को पढ़ने के लिए भेजा, सबको विद्याध्ययन कराया। मनु जी का यह बेटा नभग बड़ा श्रेष्ठ था चरित्र में, आचरण में। एक दिन विद्याध्ययन करके लौटा, तब तक तो संपत्ति का बंटवारा हो गया था। तो पिताजी अब तो हमें सौंप दीजिए, हम अब शासन करेंगे, अब संभालेंगे। ठीक। नभग के हिस्से में संपत्ति का इतना भी हिस्सा नहीं आया। नभग ने कहा, भाई मेरी भी तो हिस्सेदारी है, मैं भी उसी पिता का पुत्र हूं जिसके तुम हो। तो इक्ष्वाकु आदि नभग के भाई थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, तुम्हारी भी हिस्सेदारी मैंने रखी है, दे दी जाएगी। बोले तो दीजिए भाई, कितना सोना है, चांदी है, रत्न है, जमीन है, राजमहल का कौन सा हिस्सा हमारा है? बोले वो तो हम सब ने बांट लिया। तो फिर हमारे हिस्से में क्या है? तो कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी की सेवा है। बेईमानी की कोई हद है क्या? धन दौलत अपने नाम, और फिर पिताजी को जो बेचारा बचा उसको पिताजी को सौंप दिया, और तुम पिताजी की सेवा करो, ये तुम्हारी हिस्सेदारी। नभग रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। मनु ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करना, तुम विद्याध्ययन करके आए हो, स्वाध्याय करके आए हो, मैं धनोपार्जन का रास्ता तुमको बताऊंगा। एक राजा का बेटा धनोपार्जन के लिए चिंतित हो गया, जिसके यहां सेवक चाकर होकर न जाने कितने लोग वेतन लेते हैं, सेवा करते हैं और वेतन लेते हैं, उसको स्वयं कहीं से धनोपार्जन की चिंता हो गई। अब क्या करें? महाराज मनु ने कहा, पास में ही अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, यहां से पास में ही, हर जगह विद्या ही काम आएगी। यदि विद्या है वो काम आएगी। ये वो धन है जो लुटता नहीं, न चोरी हो सकता है।
हर बार काम आता है। मनु ने कहा बेटा पास में ही अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों पिताजी, क्यों नहीं हो पा रहा? बोले बस यही है, यज्ञ करने तो बैठ गए, लेकिन पता नहीं क्या बात है। वो हर छठे दिन, जब यज्ञ का छठा दिन होता है, तो वो मंत्र भूल जाते हैं, छठे दिन की क्रिया भूल जाते हैं, छठे दिन का मंत्र भूल जाते हैं, और फिर उन्हें शुरू से करना पड़ता है। तत्र कर्माणि मुह्यन्ति षष्ठम षष्ठमः प्रति। छठे दिन भूल जाते हैं मंत्र। तुम जाओ, तुम तो विद्वान हो, विद्याध्ययन करके आए हो, उनको छठे दिन का जो मंत्र है और क्रियाविधि है उनको बता के आओ, और जो बदले में मिले वो ले आओ, तो तुम्हारी आजीविका हो जाएगी। गए और उन्होंने जाकर मंत्र बताया। बड़े प्रसन्न हुए ऋषि। यज्ञ पूरा हो गया और यज्ञकर्ताओं ने क्या किया, भाई अब जो शेष है वो अब तुम्हारा ही, यज्ञ में जो शेष बचा है वो तुम समेट के ले जाओ। यानी जो काम में नहीं आया, यज्ञ में उपयोग नहीं आया, बच गया, उसे तुम ले जाओ। अब वो समेट के ले जाने लगा, लेकिन इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले क्या करते हो, क्या करते हो? भगवान ये ऋषियों की आज्ञा हुई है कि मैं समेट के ले जाऊं। भगवान शंकर ने कहा नहीं ले जा सकते। जो यज्ञ से बचा हुआ रहता है, जो शेष रहता है, उस पर रुद्र का भाग होता है। वो हिस्सेदारी भगवान शंकर की होती। दरअसल जो यज्ञ होता है उसमें 3 बातें होती हैं। यज्ञ कुंड के अंदर जो आहुति दी जाती है, उसके अंदर, सीमा के अंदर का जितना भी पदार्थ है, भाग है, वो देवताओं का होता है। और यज्ञ कुंड के बाहर जो बच जाता है, स्वाहा करते समय और जो हम लोग डालते हैं, तो उसमें कुछ बाहर गिर जाता है, कुछ घी भी गिर जाता है, कुछ और चीजें, चावल है, धान है, ये सब गिर जाता है। तो उस पर जो है यज्ञाचार्य का हिस्सा होता है, जो यज्ञ करता है उनका हिस्सा होता है। और कुंड के अंदर जो गिर गया वो देवताओं का हिस्सा होता है। और यज्ञ के लिए जो सारी सामग्री आई है, लेकिन यज्ञ के काम में नहीं आई और बच गई, काम में नहीं आई, बच गई, उस पर हिस्सेदारी भगवान शिव की होती है। वो चुपचाप किसी शिव मंदिर में जाके सौंप देनी चाहिए। ये नियम है। माने शिव पुराणकार ये संकेत करते हैं कि तुम्हारे यहाँ किए गए यज्ञ में से अगर कुछ सामग्री बच जाए तो शिव मंदिर के उपयोग में ले लेना, किसी को ले जाने का हक नहीं है कि समेट के चलते बने। तो ब्राह्मणों को भी बेईमानी करने से रोक लिया कि बचा हुआ है तो लाओ हमें दे दो, घर में काम आएगा। सो नहीं होगा, वो शंकर जी के ही काम में आएगा। तो भगवान मुझे तो इन ऋषियों ने कहा है, बोले ऐसा करो कि तुम अपने पिता से पूछ के आओ कि ये हिस्सा किसका है। लौट कर आए और नमक ने पिता से कहा, पिताजी ये ऐसी ऐसी बात हुई। बोले हाँ बेटा ठीक बात है, वो जो शेष है बचा हुआ उस पर तो भगवान रुद्र का ही अधिकार है। अब लौट के आया और उसने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये मेरे पिताजी का कहना है, ये आपका ही अधिकार है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तुमने सत्य कहा, तुम ले जा सकते हो, ये मैं तुमको ही देता हूं। मैं अपनी प्रसन्नता से तुमको ये सब ले जाने की अनुमति देता हूं। तब वहां से इस कथा की विशिष्टता यह है कि हिस्सेदारी परिवार की संपत्ति की है, लेकिन बंटवारा जब किया गया तो जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने उस संपत्ति को अपने लिए बांट लिया और बाप को पकड़ा दिया, ये ले जाओ बेटा तुम पिताजी की सेवा करना। लेकिन अगर पिता साथ में, बस महत्वपूर्ण तथ्य यही है, चाहे सारी संपत्ति पास में हो ना हो,
कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पिता की छत्र छाया अपने सिर पर हो तो सारे संसार के ऐश्वर्य अपने आप व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। माँ बाप के चरणों में रहने वाला कोई भी पुत्र कभी भी घाटे में नहीं रहता, उसको तो तरीका आ जाता है जीवन के यापन का, आजीविका का, और यही लाभ नमक को मिला। इस तरह भगवान शंकर का ये एक और अवतार हुआ जिसको कृष्ण दर्शन अवतार कहा गया। कृष्ण माने काला, काले स्वरूप से भगवान प्रकट हुए थे। रुद्र का स्वरूप काला ही है, इसलिए यहां कृष्ण दर्शन अवतार के रूप में नाम दिया गया। एक और अवतार का वर्णन करते हैं, अवधूतेश्वरावतार। अवधूतेश्वरावतार माने एक बार इंद्र और बृहस्पति भगवान शंकर के दर्शन को गए। सीमाएं बंधी हुई थी, हर कोई जा नहीं सकता था, लेकिन गए। यानी वहां बड़े से बड़े देवगुरु का भी प्रवेश नहीं था शंकर जी के दरबार में, तो मतलब समाधि लगी हुई है तो गण लोग ही नहीं जाने देते, और सारी गड़बड़ी तो गणों की होती है। वो जहाँ जिनसे मिलना है उनको तो पता ही नहीं रहता, लेकिन जो गण होते हैं ना, चाहे वो शंकर जी के हों चाहे व्यक्ति के हों, वो गण ही होते हैं, फिर वो जाने नहीं देते। अरे भाई 5 मिनट को जाएंगे, मिलने दो। वो नहीं, वो अभी आज्ञा नहीं, आदेश नहीं है अभी हमको, आप नहीं जा सकते। तो खैर वहां उस समय गण तो नहीं थे, लेकिन शंकर जी अवधूत वेश में स्वयं नंग धड़ंग वहां विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। मस्ती थी, अपनी मस्ती का आलम था, घूम रहे थे। सामने से आ रहे थे बृहस्पति और इंद्र। उन्होंने देखा ये साधु यहां घूम रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। तो यहां 2 चरित्र हैं, एक गुरु है जिसको अपने गुरुत्व का अभिमान है, और एक राजा है देवताओं का राजा इंद्र, उसको अपने देवत्व का अभिमान है। दोनों अपने अपने अभिमान में पालित और पोषित हैं और उसी में जी रहे। आदमी अपने चारों ओर अभिमान का एक दायरा बनाए रहता है, और उस अभिमान से वो चाहे जिसको छोटा करने की कोशिश करता है। मैं बड़ा हूं और ये मेरे सामने कुछ नहीं है, ये जो विचार व्यक्ति के अंदर रहता है वो कभी कभी खुल के आ जाता है। जैसे किसी ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, जानता नहीं मैं कौन हूं, अभी ठीक कर दूंगा तुझे। अरे भाई सीधी बात करो, ठीक है, नहीं करने दे रहे हो, कारण बताओ, सूचना पहुंचाओ, लेकिन वो तुरंत फिर गर्म हो जाता है। भगवान शंकर वहां घूम रहे थे और कड़क कर इंद्र ने पूछा, क्यों, कहां घूम रहे हो? वो पहचान नहीं पाए शंकर जी। भगवान है क्या? ये होंगे, अंदर होंगे। अरे बोलता नहीं, कैसे बोल रहा है, बिल्कुल बोलने का तरीका नहीं। इंद्र ने कहा मैं वज्र से तेरा सिर काट दूंगा। भगवान शंकर ने कहा ये तो अभी कोई बात ही नहीं हुई, और एकदम सिर पे बैठकर बोलता है जब अभिमान, तो चाहे जिसका अपमान करने को तत्पर हो जाता है कोई व्यक्ति। इंद्र ने बात करते करते वज्र उठा लिया भगवान शंकर पर। शिव ने जैसे ही हाथ किया ऊपर, वैसे ही वो वज्र का हाथ स्तंभित हो गया, उठा का उठा रह गया, ना वो नीचे ना ऊपर। और क्या करे? और इससे पहले कि वो कोई और चेष्टा करता, भगवान शिव के मस्तक से निकला हुआ तेज तीव्र गति से चारों ओर छा गया। इंद्र तो ताप से, दाह से विदग्ध होने लगे, परेशान हो गए। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा ये क्या उल्टी लीला हो गई, हम तो आए थे दर्शन करने, यहां तो कुछ और। वो पहचान गए, ज्ञानी पुरुष ही ईश्वर की पहचान कर सकता है। राजा का अहंकार यदि प्रबल होता हो, किसी धनपति का अहंकार प्रबल होता हो, तो उसके साथ किसी ज्ञानी पुरुष के होने से फायदा ही फायदा है। इससे पहले प्राय लोग अपने साथ में ज्ञानी पुरुषों को रखते थे, वो रास्ता बता देते थे, ऐसे कर लो। और छोटे बच्चे भी अपने बड़ों का हमेशा स्वयं साथ करते थे, और कोई बात होती थी तो पूछ भी लेते थे कि वहां जा रहे हैं, ऐसा करें कि क्या करें, तो बताते थे।
गुरुदेव बृहस्पति ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, अब क्या होगा? शिव की क्रोधाग्नि तो हम सबको भस्म कर देगी। इंद्र तो साष्टांग दंडवत की मुद्रा में आ गए। बहुत भूल हो गई, क्योंकि अब क्या, अभी तक तो पहचाना नहीं था, पहचान गए तो फिर दंडवत में आ गए। प्रभु बहुत भूल हुई, क्षमा करें। इंद्र ने बड़ी स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये जो अग्नि निकली है इसका क्या करें? और ये अकारण ही इसको कहीं भी भेज नहीं सकते, इस बड़ा तूफान आ जाएगा। तब भगवान शिव ने उस प्रकट अग्नि को विराट समुद्र में डाल दिया और उस अग्नि के प्रतिफल में एक बड़ा विराट असुर उत्पन्न ही हो गया। और उसका नाम क्या था? जलंधर। भगवान शिव की उस अग्नि से जलंधर का प्राकट्य हुआ, जिसकी कथा का संकेत हम पहले दे चुके हैं। जलंधर जिसकी पत्नी वृंदा हुई, और वृंदा का भगवान विष्णु ने शिव के संकेत पर सतीत्व भंग किया था और शाप दिया था वृंदा ने भगवान विष्णु को शालिग्राम हो जाने का, पत्थर हो जाने का, और भगवान शालिग्राम हो गए थे। इस तरह ये जलंधर का प्राकट्य हुआ। वास्तव में जो वैज्ञानिक तथ्य हैं या प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको कथाओं में पिरोकर परोसने की आदत है हमारे ऋषियों और मुनियों। जब जलंधर की बात हम लोग करते हैं, वृंदा की बात करते हैं, और जलंधर का जन्म समुद्र से हुआ यह भी बात करते हैं। बड़ा भारी युद्ध हुआ विष्णु के साथ, यह भी घटना सुनते हैं। तो जरा इस कथा पर गंभीरता से विचार करने पर प्रकृति में घट रही एक घटना का बिल्कुल यथार्थ चित्रण इसमें मिलता है। बादल कहां से आता है? समुद्र से। और बादल का एक नाम संस्कृत में जलंधर ही है, जल को धारण करने वाला, जलम धारयति। तो समुद्र में जब ताप होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो समुद्र का जल ही बादल बन जाता है। हो गया जलंधर का जन्म। अब वो ही जलंधर युद्ध करता है, लड़ता है विष्णु से। तो संस्कृत में वायु को विष्णु कहा गया। तो वायु का घर्षण जब होता है मेघों के साथ, उस समय विद्युत चमकती है और फिर जल बरसता है, वर्षा होती है। तो विष्णु का संबंध किससे हुआ? वृंदा से। वृंदा कौन है? तुलसी। यहां वृंदा वृक्ष का प्रतीक है, यानी जलवृष्टि होगी तो वृक्ष उगेंगे। अभी अभियान चल रहे हैं, अब भगवान जाने कागज पे चल रहे हैं या प्रैक्टिकली चल रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता, ये मेरे कहने का कोई विषय भी नहीं है। लेकिन हाँ, चल तो रही हैं। इतने हजार पेड़ हर दिन लग रहे हैं, लाखों पेड़ लग रहे हैं। जिस दिन ऐसा वास्तव में होने लगेगा, उस दिन फिर इस धरा पर कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वृक्षों से ही जल की वृष्टि होती है। यदि हरितिमा होगी, वृक्ष होंगे तो मेघ बरसेंगे, जल होगा तो जलंधर बनेगा, विष्णु के साथ घर्षण होगा, जलवृष्टि होगी, और तब धरती पर सुख होगा और आनंद होगा। ये एक सृष्टि की स्वाभाविक प्रकृति की प्रक्रिया है, जिसको कथा का रूप देकर हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में जो कहते हैं प्रस्तुत कर दिया। अब एक और जहां वो रोचक कथा है, सुनने वाला साधारण मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति उस कथा से अपने मन का आनंद लेता है, वहीं दूसरी ओर बहुत अधिक चतुर कोई व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति उसी कथा को देखकर प्रकृति में घटने वाली उस घटना के तथ्य को समझ जाता है और ये समझ लेता है कि हमारे ऋषियों ने इसको यूं लिखा। तो उस तरह जलंधर का प्राकट्य हुआ है। भगवान ने जलंधर को समाप्त किया है। ये घटना घट चुकी है, आपके समक्ष पहले वर्णन में आ चुका है। ऐसे भगवान के अनेक अवतार इस धरती पर हुए और उनकी गणना कितनी भी की जाए वो गणना में नहीं आ सकते, क्योंकि वो अनंत है।
अनंत उनके गुण हैं, अनंत उनके अवतार हैं और अनंत रूप में शिव चतुर्दिक परिव्याप्त हैं। उस शिव को देखने की दृष्टि चाहिए, वही दृष्टि हमारा यह शिव पुराण हमारे जगत के जीवों को देता है। भगवान शिव के इन अवतारों की चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाएं और किस किस रूप में भगवान इस धरती पर विराजमान हैं वो चर्चा हम करें। उससे पहले 15 मिनट के लिए हम लोग भगवान नाम स्मरण और नित्य की भांति उसका हम अंतराल करेंगे, एक ब्रेक देंगे, फिर लौट के आएंगे, आगे की कथा श्रवण सुनेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,